जो है वो किस ग्राफ पर हैं, किस उस पर फ़ायदे में है, नुकसान में, थोड़ा ये भी शेयर कीजिए ताकि पता चले। और बाकी कंपनीज़ जो है, हर वक्त कंपनीज़ का जो हाल है, तो चलती सियासी सूरत के हाल जो हमारा बजट आया है 36 आपको पता है अरब का, तो बताइए हम एक तो वो अदा कर पाएंगे, उसका प्रेशर आवाम पे आएगा, स्टॉक पे आएगा या कंपनीज़ पर, तो उसका ये हम अदा भी कर पाएंगे। और आपके फर्म की इस वक्त क्या ग्राफ है वो भी आप शेयर कीजिए। जी, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो कंपनी है हमारी, जो ब्रोकरेज हाउस है, उसका नाम आरिफ हबीब लिमिटेड है एंड ये लिस्टेड कंपनी है। और लिस्टेड कंपनी में हम कई दफ़ा उन्होंने टॉप कंपनी अवार्ड हासिल किया है। तो टॉप कंपनी अवार्ड का मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट करके और अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड देती है, तो वो फिर टॉप कंपनी अवार्ड के लिए क्वालिफाई करती है। और हम आरिफ हबीब लिमिटेड जो है वो फुल सर्विस ब्रोकरेज हाउस है। इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, मनी मार्केट, सिक्योरिटीज़ ब्रोकरेज और फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़, तो ये सारे के सारे जो है वो सर्विसेज मौजूद हैं। और उसकी बेसिस पर अल्हम्दुलिल्लाह और वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो लार्जेस्ट कंपनी में उसका शुमार होता है और उनकी जो इक्विटी है वो हाईएस्ट है। किसी और ब्रोकरेज हाउस की इतनी इक्विटी जो है वो नहीं है, तो उस लिहाज से और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट शेयर भी पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जो है वो हाईएस्ट है। तो यूँ जो है वो आरिफ हबीब लिमिटेड इस मार्केट का बेनिफिशियरी रहा है। और इसमें जो आपने बजट वगैरह की बात की, तो बजट में भी जो बहुत एडिक्वेट मराद जो है वो मार्केट के लिए मौजूद हैं। इंसेंटिव्स जो हैं वो मौजूद हैं। कुछ थोड़ी सी और जो है इंसेंटिव्स की ज़रूरत है ताकि कंपनीज ज़्यादा लिस्ट हों, तो उनको ज़रा टैक्सेशन के बेनिफिट जो है वो देने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ स्टॉक एक्सचेंज पे आएँ और इन्वेस्टर्स जो है वो फिर उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकें। फिर ये है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इनकरेज करने की ज़रूरत है, बैंक्स को ज़रूरत है, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी नॉलेज को बढ़ाने की ज़रूरत है और उनकी नॉलेज को बढ़ा के ये स्टॉक एक्सचेंज में इतने अच्छे जो रिटर्न्स हैं उन रिटर्न्स का वो कैसे फ़ायदा जो है उठा सकते हैं और वो किस तरह अपने आप को एजुकेट करके कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट न कर बैठे कि जिसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़े, और वो ऐसी जगहों पर जाएं और ऐसी नॉलेज हासिल करके और जो है वो पॉलिसी इनकी जो एडवाइस, अच्छी एडवाइस लेके फिर वो इन्वेस्टमेंट जो है वो करें, तो उनके लिए बेनिफिशियल होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये नए बजट के अंदर गवर्नमेंट इस चीज़ का ख्याल रखेगी कि अपने फाइनेंसेस को जो है वो मजबूत करेगी, तो मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बोथ लोकल एंड फॉरेन जो है वो ज़्यादा आ सकेगा। सर आखिरी सवाल आपसे मैं ये करना चाहूँगी कि न्यू इन्वेस्टर को, बाकी सब तो यही कहते हैं, मेरा सवाल कॉमन नहीं होता, बाकी ये कि सब यही कहते हैं कि आप रेटिंग शीट देख के आइए, आप रिसर्च करके आइए। सर मैं चाहूँगी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपके जब टाइम पे हर्डल्स सबके आते हैं, तो जब हर्डल्स आए आपने किस तरह मुकाबला किया और उनके लिए क्या की सर, कोई ऐसा मैसेज न्यू इन्वेस्टर्स के लिए सर मैं चाहूँगी आप। हाँ, आई थिंक जो ये सारा गेम ऑफ नॉलेज है, जो स्टॉक मार्केट है गेम ऑफ नॉलेज है। जितना भी आप अच्छा नॉलेज हासिल करेंगे, आप ये कि अच्छी इकोनॉमी को समझते हो, आप अच्छी सेक्टर्स को समझते हो, अच्छे कंपनीज को समझते हो, स्पॉन्सर्स को समझते हो, वो नॉलेज होगा। और जो भी डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, क्योंकि ऐसी हालात जो हैं कि मूवमेंट होती है, जो फेवरेबल भी होते हैं और जो अनफेवरेबल भी होते हैं, तो उनको अगर आप सही प्रोएक्टिवली जो है वो प्रिडिक्ट कर सकेंगे, तो आपके फैसले उतने ही जो है वो अच्छे होंगे। यानी मार्केट में एंट्री के या इन्वेस्टमेंट करने के और मार्केट में एग्जिट करने के या डिसइन्वेस्टमेंट करने के, अगर वो एबिलिटी आप में आ जाती है तो फिर आपके ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके ज़्यादातर डिसीजन जो है वो सही हों, और ज़्यादातर डिसीजन सही हो तो देन यू विल बी नेट बेनिफिशियरी ऑफ द मार्केट। तो उस लिहाज से, लेकिन जो स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियरी रहें, और उन्होंने अगर लॉन्ग टर्म रखा है तो उनके अच्छे डिविडेंड्स, उनकी प्राइस अप्रिसिएशन और वो का रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तानी मार्केट का बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं यही यंग जनरेशन को इनकरेज करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करें।
और जब हम देखते हैं कि हम अगर मार्केट के ज़्यादा बेनिफिशियरी रहे तो उसका भी जो की है वो की यही रहा है कि हमने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करें। तो उसने हमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो बेनिफिट किया। तो फिर हम ज़ाहिर है डाइवर्सिफाई भी किया कि हमने ब्रोकरेज हाउस से फिर एसेट मैनेजमेंट गए, एसेट मैनेजमेंट से हमने प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट की और फिर उसमें इंडस्ट्रियल वेंचर्स जो है वो बनाए किए, रियल एस्टेट डेवलपमेंट में जो है गए, रीट मैनेजमेंट में जो है वो गए। तो ये सारी हमारी एक सफ़र है जो इस तरह जो है वो ट्रांसफॉर्म हुआ और इस तरह जो है वो एक आरिफ हबीब ग्रुप जो है वो आज है जिस तरह वो उसकी मरून मेहनत है। सर लास्ट फ्राइडे को मार्केट बहुत ही मंदी, आपको पता है बहुत ही मायूस रहे हैं सर, तो आप बताइए इसके लिए कि आगे इस वीक या आने वाले वीक या आइंदा दिनों में स्टॉक को आपका क्या कहना है। हमने सबसे तज्जिए लिया, आपसे भी लेंगे हम कि स्टॉक का आगे इन्वेस्टर्स को आप क्या कहेंगे कि मायूस ना हो, क्योंकि जब मंदी में मार्केट गई लो हुई तो सारे मायूस हो जाते हैं। तो उसके बाद आपका क्या कहना है कि आगे आप क्या होल्ड करने को कहेंगे, सब्र करने को कहेंगे, पेशेंस, या आप कहेंगे कि शेयर्स बेच के निकल जाओ? आपका क्या कहना है? जी, मैं समझता हूँ कि ये मार्केट में इंटर होने का टाइम है और इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है, पर्टिकुलरली जब हुकूमत जो है वो अब मुश्किल फ़ैसले लेना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो जो ज़्यादा खौफनाक बात थी वो ये कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट पे डिफ़ॉल्ट कर जाए। तो वो सिचुएशन जो है अगर जैसे जैसे मुश्किल फ़ैसले लेते हैं तो वो IMF प्रोग्राम के लिए हम क्वालिफाई हो जाते हैं, और IMF प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई होते हैं तो IMF प्रोग्राम इस चीज़ को इंश्योर करता है कि आप अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट को जो है टाइमली ऑनर कर सकेंगे। तो ये और फिर बाकी जो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ाई है, गैस की प्राइसेस बढ़ाने जा रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें और फिर नए बजट में जो एडिशनल रेवेन्यू के टारगेट हैं वो भी ये सेट करने जा रहे हैं कि जो IMF की रिक्वायरमेंट है। तो अगर वो सारी चीज़ें हो जाती हैं तो मैं समझता हूँ कि वो जो प्रेशर है हुकूमत के ऊपर, फाइनेंसेस पे जो प्रेशर है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट पे और जो हमारे रिज़र्व्स पे जो है वो प्रेशर है, ये इंशाल्लाह कम हो जाएगा। और लेकिन एक अभी जो चीज़ बॉदर कर रही है मार्केट को वो हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं। तो जब हाई इंटरेस्ट रेट होते हैं तो जो इन्वेस्टर है वो रिस्क फ्री रिटर्न अच्छा मिल रहा होता है उसको, तो वो कहता है यार मुझे इक्विटी में तो जो है सिलेक्ट करना पड़ता है, तो उसमें मैं कभी राइट होता हूँ कभी रॉन्ग होता हूँ, लेकिन मैंने फिक्स इनकम सिक्योरिटी कर दी तो मुझे एक स्टेबल इनकम जो है वो आती है, और वो अगर ज़्यादा होती है तो इस वजह से मार्केट अंडर प्रेशर रहती है। जब भी वो इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू होते हैं तो फिर मार्केट में दोबारा बेहतरी और तेज़ी आती है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो डिक्लाइन है ये शायद रुक जाए, और मार्केट में जब इनकी इन्फ्लेशन काबू में आएगा और इंटरेस्ट रेट की दोबारा जो है डिक्लाइन ट्रेंड शुरू होगा, जो मुझे लगता है कि 6 से 8 महीने लगेंगे कि फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन आए कि अब इन्फ्लेशन भी जो है काबू में आ रहा है। तो उस वक्त तक के लिए अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो ये समझ के करें कि अभी ये लेवल्स हैं, इस पे हम इंटर होंगे और फिर 1 आध साल के लिए हम जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसमें वो बेनिफिशियरी होंगे। सर थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आखिरी एक और सवाल मैं करना चाहूँगी, आपकी अपने फर्म में, अपने काम में, आपकी माशाल्लाह पूरी फैमिली में, जैसे कि हमारी एक्नॉलेजमेंट है, तो अभी आपकी फैमिली में से कौन कौन आपकी फर्म में, आपके भाई हैं, आपके सयाने कौन कौन हैं, और किस किस डिपार्टमेंट आप हम थोड़ा बताना चाहेंगे? जी, मेरे एक्चुअली जो इस वक्त हमारे ब्रोकरेज हाउस के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं शाहिद अली हबीब, वो मेरे नेफ्यू भी हैं और मेरे दामाद भी हैं। अच्छा। तो वो उसको जो है वो लीड करते हैं। फिर जो हमारा ब्रोकरेज जो कमोडिटी फ्यूचर है उसको मेरे एक दूसरे दामाद हैं एहसन मेहनती, उसको वो लीड करते हैं। मेरा बेटा एक जो है वो समद हबीब, वो रियल इस्टेट को हेड करता है, हमारे जो रियल इस्टेट के बिजनेसेस हैं। और मेरा छोटा बेटा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो जो है हमारी सीमेंट कंपनी और स्टील को जो है वो लुक आफ्टर करता है। तो यूँ जो है, और बाकी जो हमारे फर्टिलाइज़र है, विंड पावर है, उसको डायरेक्टली फिर हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं और डायरेक्टली मैं उसको देखता हूँ। सही। सर कुछ पैगाम देना चाहेंगे तमाम ब्रोकर्स को कि स्टॉक में आने वाले इन्वेस्टर्स के साथ किस तरह डील करें? एक अपना आइडिया भी होगा वो और पैगाम, क्योंकि आप इंस्पिरेशन है सर, आपने माशाल्लाह जिस तरह तरक्की की, जो नाम और जहाँ आपकी फर्म खड़ी है, तो बेसिकली दैट्स वाई द रीज़न दिस क्वेश्चंस। तो आप तमाम ब्रोकर्स को क्या कहना चाहेंगे? जी,
आई थिंक वो कोशिश करें कि अपने तमाम ब्रोकरेज सर्विसेज को प्रोफेशनलाइज करें या और लोगों को जो है वो ज़्यादा रिसर्च करके एडवाइस किया करें और उनके इंटरेस्ट को जो है वो लुक आफ्टर करें। जितना वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करेंगे, इतना जो है वो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस उन पे ज़्यादा होगा और उनकी बिज़नेस में जो है वो ग्रोथ आएगी। और आई थिंक एज ए होल हमारी मार्केट को के बारे में लोगों की एजुकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। तो स्टॉक एक्सचेंज मैनेजमेंट, एसएससीपी, सेंट्रल डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस के साथ मिल के तमाम ब्रोकरेज कम्युनिटी जो है वो हमारी मार्केट के बारे में लोगों को का नॉलेज बढ़ाएं, उसको बताएं, दिखाएं कि भाई क्या कंपनीज़ की जो है वो वैल्यूज़ हैं और किस तरह वो इससे जो है वो बेनिफिट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये प्रोडक्टिव चैनल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। यानी ज़ाहिर है ये मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को कैपिटल प्रोवाइड करती हैं और वो कैपिटल प्रोवाइड करते हैं तो नए नए प्रोजेक्ट्स बनते हैं। नए प्रोजेक्ट जब बनते हैं तो वो रोज़गार मुहैया करने में मददगार साबित होते हैं, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ को बढ़ाते हैं और अशियाए सर्फ की जो है अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो ये एक प्रोडक्टिव चैनल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो उसको सोसाइटी भी जो है वो ज़्यादा पसंद करती है। बहुत दूसरे जो कमोडिटी ट्रेडिंग है वो तो महंगाई में कंट्रीब्यूट कर रही होती है, तो वो अनडिज़ायरेबल है। रियल एस्टेट पर्टिकुलरली जो प्लॉट की इन्वेस्टमेंट है वो अनप्रोडक्टिव है। उसमें जो डेवलपमेंट है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, उसका कंट्रीब्यूशन है कि रोज़गार भी करती है और लोगों को घर भी प्रोवाइड करती है और सारी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट जो है वो इकोनॉमी के लिए और एज ए होल सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होती है। तो उसको मज़ीद प्रोफेशनल तरीके से, ताकि उसमें स्पेकुलेशन का एलिमेंट कम हो और रियल इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा हो। तो आपने सुनी इनकी सक्सेस के राज, और अच्छा रहा बहुत टाइम और आपको कुछ सीखने का मौका मिला। जुड़े रहिए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट से। मैं अंबर अली, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर। शुक्रिया। क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं? आइए हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें।